क्या स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पूरी तरीके से सुनियोजित थी? क्या स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के पीछे किसी बाहरी फंडिंग की बात सामने आ रही है? इसमें इसका भी अब पाकिस्तान कनेक्शंस क्यों ढूंढ लिया गया? क्यों लगता है कि जंतर मंतर पर कल जो भी कुछ हुआ है इसमें विदेशी लोगों की ताकत रही, हाथ रहा है और इसके भी कनेक्शंस कहाँ ले जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आपने देखना शुरू कर दिया है सार। जंतर मंतर पर बच्चों की पिटाई, सवाल वहां पर किसी ने नहीं पूछा और शायद ये भी नहीं पूछेगा कि बच्चों की पिटाई इस तरीके से क्यों की गई, मगर इतनी जल्दी फास्ट सर्विस है सरकार की, वो जरूर ढूंढ लेती है कि इसके पीछे किस किस का कनेक्शन है। इसका मतलब आपका इंटेल जो है पूरी तरीके से जीरो था। आपकी जो सूचना तंत्र थी वो इतनी कमजोर थी कि पिछले 20 दिन के प्रोटेस्ट में पता नहीं लगा पाई कि इसके पीछे कौन सी फंडिंग है। अगर प्रोटेस्ट के बाद, ड्रामा के बाद सरकार को तुरंत पता चल जाता है कि इसके पीछे जो है पाकिस्तानी कनेक्शंस हैं, वो फंडिंग्स है, तमाम चीजें हैं। अब चलिए इन तमाम चीजों के बीच में हम नहीं पड़ेंगे और बात बहुत ही सिंपल है, साधारण है कि जो बच्चे लाखों की संख्या में कल थे, क्या उनका मुद्दा गलत था? क्या पेपर लीक्स भारत में नहीं हुए? क्या री एग्जाम्स नहीं हुआ? क्या बच्चों के भविष्य के साथ भारत में नहीं खेला जा रहा है? क्या बार बार पेपर लीक होना सरकार की नाकामी नहीं है? ये सवाल है। अब इसमें कौन सा पॉलिटिकल माइलेज कौन लेने आया था, अब इससे भी मेरा कोई सरोकार नहीं। मैंने कल भी कहा था कि जिस तरीके से डिपके ने अपना अनशन तोड़ दिया, सोनम वांगचुक ने कहा कि भाई अस्पताल में आकर मिल लो, अब तो मेदांता शिफ्ट कर दिए गए, बच्चों की पिटाई हुई, बच्चों का सिर फुटा। नेतृत्वकर्ता कौन था इसमें? कौन था इस अनियंत्रित भीड़ का कप्तान? मुझे तो नहीं दिखा। संसद भवन में हल्ला करने वाले वो सांसद भी नहीं दिखे, वो सेलिब्रिटीज स्टार्टअप भी नहीं दिखे जो आए थे समर्थन करने के लिए कि मैं बच्चों के साथ हूं। बच्चे पिट रहे थे भाई, आप संसद में चिल्ला रहे थे और बहुत ही आसान था। संवाद ही तो चाहिए था मोदी जी, संवाद कर लेते तो आज ये बखेरा ना होता। समय ही तो देना था बच्चों को, समय ही तो देना था। और सवाल से कब तक कौन भागता है? यूरोप हो, यूएस हो, भारत में भी चाहे प्रधानमंत्री को अपने दौर में सवालों का जवाब देना अच्छा लगता रहा हो या ना रहा हो, मजबूरी रही होगी, खींच रहे होंगे, मगर जवाब देते थे। मगर यहां शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे रहे बच्चों का, आंदोलनकारियों का, तो जेपी नड्डा साहब के पास भेज दिया जाता है कि भाई जाइए कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से मिलकर आइए। और जेपी नड्डा ना शिक्षा मंत्री ना देश के प्रधानमंत्री है। मैं इन तमाम चीजों के मसले पर नहीं पढ़ूंगा कि इसका कंटेक्स्ट क्या है नहीं है, मगर बच्चे बच्चे हैं भाई, इस देश के बच्चे हैं। ठीक है, पत्थर चला, दोनों तरफ से चला, मगर ये बच्चों ने नहीं चलाया। इस भीड़ में कहीं ना कहीं कोई गुंडा तंत्र रहा होगा, उन्हें भी अच्छी खासी जो है पिटाई की। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, पिटाई हुई। ये पता लगाने में आप फेलियर रहे कि इस पूरे मजमे में भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हावी होंगे। किसी ने लिखा कि बहुत सारे कंट्रीज में जिस तरीके से मूवमेंट हुआ एक नाकाम कोशिश रही। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि संसद भवन के अंदर अगर इस तरीके की अराजकता होती तो शायद लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीजों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती। प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट होना चाहिए था, पीसफुल प्रोटेस्ट था। बीच में पत्थर किसने चलाया, पुलिस वालों ने जिस तरीके से मारा, पूरे सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, एक सैंडल पर देख लीजिए, वीडियोस फुटेज चल रहे, मैं नहीं दिखाऊंगा। मुझे पता है कोई फायदा नहीं है। मुझे ये भी पता है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस फेक भी होंगे, मुझे ये भी पता है, मगर जो बच्चों की पिटाई हुई है वो फेक नहीं है ना। कि जब महात्मा गांधी जैसे लोग, शख्सियत, अंग्रेजों के समय में भी आंदोलन करते थे तो उस समय अंग्रेज भी आकर बैठकर बात किया करते थे, पत्रों के माध्यम से या संवाद के माध्यम से। मगर ये पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि संवाद का सारा रास्ता बंद कर दिया गया है। संवाद कब हो रहा है? जब अराजकता फैल जाती है, जब प्रदर्शन आक्रामक हो जाता है, हिंसक हो जाता है, तब बात करने की बात की जाती है। पहले होना चाहिए था, 2 कुर्सी ही की जरूरत थी, एक संवाद करने वालों की और एक खुद प्रधानमंत्री की। तो आज इतना बड़ा संसद में प्रोटेस्ट ये नहीं होते।
अब इसके पीछे किसकी फंडिंग है, जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं जांच मत कीजिए, मैं ये फिर कहूंगा कि जितने नेता, जितने मतलब ये हर पार्टी की है, देश में नौजवानों को यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जितने बड़े बड़े नेता किन्हीं के बच्चों को आपने नहीं देखा होगा सड़कों पर। कोई तो अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, रिसर्च कर रहा होगा, आराम से जिंदगी गुजार रहा है भाई, मगर यूज कौन हो रहा है धर्म के नाम पर या मुद्दों के नाम पर? युवा सब सारोकार खराब करके रखा हुआ है और ये परिस्थितियां भारत में बनी हुई है। तो आज जो कुछ भी हो रहा है, आप समझिए इन तमाम चीजों को। प्रोटेस्ट का एक रास्ता था, बिल्कुल सही रास्ता था, मगर मुझे अब जो है किसी नेतृत्वकर्ता पर कोई भरोसा नहीं रहा, किसी को एक खरोच तक नहीं आया। जितने पीटे सब बच्चे पीटे।